घोड़े ने बक मारी थी एंड आई फेल नीचे और ऊपर से मेरे गुजर गया था साइड से। मैचेस के टाइमिंग्स होते हैं लाइक 1 to 2 या 2 to 3, फिर आई हैव टू गो गेट अर्ली परमिशन फ्रॉम स्कूल। 4 गोल भी हमने खेला था, मैंने अंडर 19 भी खेला हुआ है। हम खेल पोलो की बात कर लेते हैं। ये तकरीबन 2500 साल पुराना खेल है और इसे शाही खेल भी कहा जाता है क्योंकि पुराने ज़माने में पोलो बादशाहों का पसंदीदा खेल था। मुग़ल बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक तो इसका इतना दिलदादा था कि उसकी मौत भी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर वाक़ हुई और अनारकली के करीब वो मदफून है। जनाब औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में मशहूर है कि वो अपने फ़ौजी कमांडर्स का इंतखाब पोलो के मैदानों से करता था और यही वो कमांडोज थे कि जिनसे उसने एक लंबे अरसे तक बरे-सग़ीर पर हुक्मरानी। सन 1850 में ये पोलो हिंदुस्तान में पहुंचा। देखते ही देखते ये हर आम खास का पसंदीदा खेल बन गया। इस वक्त पोलो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 60 से ज्यादा मुल्कों का मकबूल तरीन खेल बन चुका है। पाकिस्तान में पोलो के सबसे बड़े मुकाबले शिंदोर में होते हैं, जहां जुलाई में इसका सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है जिसमें दुनिया भर से खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। पोलो की वजह से दुनिया में इस खित्ते की खास पहचान है। पाकिस्तान में पहल पोलो को तो सिर्फ जनाब मर्दों तक महदूद रखा गया कि ये मर्दों का खेल है, लेकिन अब बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं। खुशाइंद बात यह है कि खातीन भी इसकी तरफ रागिब हो रही हैं और पाकिस्तान की मारूफ पोलो प्लेयर माहनम फैसल की सूरत में आज इसकी एक जिंदा मिसाल हमारे सामने है। माहनम ने 11 साल की, सिर्फ 11 साल की उम्र में पोलो खेलना शुरू किया और छोटी सी उम्र में ही इसमें अपना अच्छा खासा नाम बनाया। अब तक कई टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुकी हैं, सलाहियतों के खूब जौहर भी दिखा चुकी हैं। क्या बात है माहनम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आने के लिए। अगर आप मुझे इजाजत दें, नहीं पहले मैं बात इजाजत दें अगर आप जरूर विद ड्यू परमिशन। मानम देखें, हमें तो पता चल गया आपके नाम का क्या मतलब है, ब्रेक में हमने जान लिया। जरा हमारी ऑडियंस को भी बता दें जरूर, जो ये नाम पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा, माह मींस मून एंड नम मींस लाइट, सो इट्स मून्स लाइट। वाह वाह वाह। तो आप घोड़ा भी जो है वो रोशनी की रफ्तार से भगाती हैं। और ये भी बता दीजिए किसने रखा? मेरी मामा ने। बहुत ही खूबसूरत नाम है। ये बड़ी डिबेट होती है कि किस साइड से किसने रखा। अच्छा माहनम, मुझे ये बताइए इतनी छोटी सी उम्र में कैसे शौक पैदा हुआ? बेसिकली मेरे जो मामू थे वो राइडिंग करते थे, तो उनके पास घोड़े भी थे, तो फिर मैं एक दिन उनके घोड़ों पे गई एंड फिर मुझे वहाँ से शौक ऐसे उनके साथ गई just for the try? या फिर मुझे बहुत ज़्यादा शौक पैदा हो गया एंड देन मैं राइडिंग अकेडमी पे मैं हर रोज जाती रही फिर वहाँ से। अच्छा मानम, देखे ना शौक की फिर कोई ना कोई कीमत भी कभी कभी चुकाना पड़ जाती है। शुरू में जाहिर है आपने घुड़सवारी सीखी होगी, बेसिक से आपने आगाज किया होगा, तो कभी कभार कोई गिरी या चोट लगी, कोई इस तरह का वाकया भी कभी पेश आया आपके साथ? जी, मैं एक बार गिरी थी और मैं उसी हफ्ते 3 बार गिर गई थी एक ही रो में। वो हफ्ता आपके लिए अनलकी होगा मुझे लगता है मानम। तो हुआ क्या था? क्या वो आपका जो आपकी सवारी थी वो मूड में नहीं थी? क्या मसला क्या था? वो बेसिकली घोड़े ने बक मारी थी एंड आई फेल नीचे और ऊपर से मेरे गुजर गया था साइड से। तो आपने कहा एक ही वीक में आप 3 दफा गिरी नहीं, तो जो आपके ऊपर से गुजर गया तो नहीं, साइड से गुजरा था, बस आई रोल्ड, बचत हो गई थोड़ी सी। चले, तो वो जो एक ही वीक में आप 3 दफा गिरी हैं, तो उसमें इंजरी आपकी रिकवर हो गई थी, हील हो गई थी? शुक्र उस तरह इंजरी नहीं थी, मतलब कि बेसिक सेफ ही गई थी बिकॉज़ आई फेल ऑन मड, तो इतना ज्यादा नहीं हुई थी बट थोड़ी बॉडी पे। अच्छा चलें मानम, ये तो हम आपसे डिस्कशन करेंगे पोलो से मुतालिक भी, तो ये बताएं कि आप किस क्लास में पढ़ रही हैं और किस तरह से इतना आपका अच्छा शौक है, टाइम कैसे मैनेज कर लेती हैं आप? अभी मैं ग्रेड 10 में हूँ एंड मैनेज तो ऐसे ही हो जाता है कि लाइक आफ्टर स्कूल आई गो टू प्रैक्टिस, बट जब मैचेस होते हैं देन इट्स बिट डिफिकल्ट बिकॉज मैचेस के टाइमिंग्स होते हैं लाइक 1 to 2 या 2 to 3, फिर आई हैव टू गो गेट अर्ली परमिशन फ्रॉम स्कूल। स्कूल वाले ताउन करते हैं इसमें? कर लेते हैं। प्रोटोकॉल मिलता है स्कूल में? शौक से करते होंगे। नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता स्कूल में। वैसे ये भी ठीक है मेरे ख्याल में उज़ैर, ये भी ठीक है ताकि मार्क्स वगैरह आप मेहनत से ले सके। अच्छा माना, मुझे ये बताइए आपको 3 से 4 तकरीबन साल हो गए खेलते हुए, कितने टूर्नामेंट्स आप जीत चुकी हैं, खेल चुकी हैं, एक्सपीरियंस कर चुकी हैं? टूर्नामेंट्स काफ़ी ज़्यादा खेली हैं, लाइक इस साल आई प्लेड मैनी टूर्नामेंट्स इंक्लूडिंग लाइक पोलो एंड पिंक भी मैंने खेला था, फिर 4 गोल भी हमने खेला था एंड इसी तरह मैंने अंडर 19 भी खेला हुआ है। ऑल दीज टूर्नामेंट्स काफ़ी। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हम देखते हैं ना कि कोई जीप का सवार है, कोई जीप राइडर है जनाब, वो जीप रैलियों में अपनी गाड़ियां भगा रहे होते हैं, उन्हें अपनी गाड़ियों का भी बड़ा पता होता है, उनका भी बड़ा ख्याल रखते हैं। आप अपनी सवारी का, अपने घोड़ों का वो किस तरह से आप मतलब ख्याल रखती हैं? इनकी आदतों अतवार आपको पता होती है कि आज इसका मूड नहीं है, गुस्से में है, इसको किस तरह मैनेज करते हैं? आपको ये सारी चीजें पता है? बेसिकली जैसे पोलो में 70% ऑफ द गेम इज द हॉर्स, ठीक है, तो अगर आपके पास वो घोड़े के साथ कनेक्शन नहीं होएगा या अगर आपका घोड़ा स्लो है, इन कंपेटिटर मतलब दूसरों का घोड़ा तेज है, जैसे गाड़ियों की रेस, अगर आप एक पोर्श हो, एक करोला है,
तो फ़र्क तो होएगा ना, बेशक जितनी मर्जी स्किल लो है। तो इसी तरह आपको एक बॉन्ड बनाते हो आप उनके साथ, और अगर मूड शूड चेंज होता है घोड़ों का, बट अगर वो आपके मूड स्विंग्स हैं इनके भी। ऑब्वियसली। माहनम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी एज फेलो को जो इस उम्र में हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं स्पेशली, किसी क्या भी खेल में। कहेंगी? हाँ। मैं कहूँगी कि खेलना चाहिए, मतलब कि यू नो फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप हर वक्त से पढ़ते रहोगे ना तो आप पढ़ाई में भी नहीं अच्छे होगे, बिकॉज बैलेंस होना चाहिए लाइफ के अंदर। सो यू शुड गिव टाइम एक सेहतमंद जो है जहन होना जरूरी है अगर आप ऐसा। मानम, बहुत शुक्रिया आपका, वेरी बेस्ट विशेस Thank हमारी you तरफ से। so much. आप और अच्छे टूर्नामेंट खेलें, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलें, पाकिस्तान में खेलें, बाहर भी खेलें, और वापस पाकिस्तान का हमारे नाम पास रोशन आकर करें। इंटरव्यू और हमारे दीजिए। साथ आगे जरा गपशप करती रहा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।